नशा करने का पर्पस और रिजल्ट आज बुरा लगे। आप कुछ भी बहाना बताओ कि इस बहाने से मेरे को नशा करना है। क्या बहाना है आपके पास में? टेंशन है इसलिए नशा करना है। टेंशन खत्म हो जाएगा। शादी में मदद करने जाना है, आपको लगता है आप शादी में दारू पी के मदद कर पाएंगे? उस लायक बचेंगे? आपको लगता है आप पिक्चर एंजॉय कर पाएंगे दारू पीने के बाद? ऐसा शायद हुआ तो 100 बार में 1 बार हुआ तो हुआ, बाकी 99 बार आपके हाथ में क्या आने वाला है? फेल्यूरिटी। समझो 100 शादियां है, आप एडिक्शन में भी हो, लेकिन आपने अपने आप को रोका तो शायद 1 बार आपने रोक लिया, इसका मतलब आप एडिक्ट नहीं हो क्या? मैंने 2 दिन नशा लिमिट पे कर लिया, मैंने 2 दिन नशा लिमिट पे कर लिया। भोपाल गया था अभी, आपको पता है, मैंने नशा लिमिट पे कर लिया और ऑफिस आ गया क्योंकि मुझे डर था कि मुझे सेंटर आना है। मैंने लिमिट पे कर लिया, मतलब अब मैं एडिक्ट नहीं हूं क्या? अरे है, ये ऐसा होता है कि जैसे यहां से जाता है आदमी, वो जाता है नशा कर लेता है और 2-4 रोज रुक जाता है तो उसको लगता है मैं सोशल हो गया। ये सोशल होने का कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन का जो केमिस्ट्री है वो आगे की तरफ जाता है, रिवर्स नहीं जाता है। केरी का अचार बनेगा, अचार की केरी बनेगी क्या? आपकी उम्र 1 साल 1 दिन बढ़ सकती है, 1 दिन कम हो सकती है। ये माइंड प्रोग्राम ये हमको भ्रमित करता है, क्योंकि ये बीमारी का नाम दिया है चतुर चालाक बीमारी, कनिंग एंड बैफलिंग डिसऑर्डर। ये हमको इस प्रकार से कन्विंस करती है, 2 दिन लिमिट में कर लिया तूने, मतलब तू एडिक्ट नहीं है, मतलब अब पी ले। रास्ता तो वही बताया, तू एडिक्ट नहीं तो मत पी। रास्ता कैसा बताती है? हम यहां से गए, घर वालों के बंधन है इसलिए हमने नहीं पिया, जब पिया तो थोड़ा सा पिया, लिटिल पिया। अरे सर ने तो बोला था हमको ढक्कन बंद करना नहीं आता, हमने तो ढक्कन भी बंद कर लिया, इसका मतलब मैं एडिक्ट नहीं हूं। सर तो पागल है, मुझे एडिक्ट बता रहे थे। अरे मैं आज बता रहा हूं, तुम पिछले 2 साल देख लो कितनी बार लिमिट में किया। जब आपके पास में पैसा था, मौका था, आपने कितनी बार लिमिट में करने में कामयाब हुए? 1-2 बार। 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, उसमें अगर 2 दिन सक्सेसफुल है तो आप अपने आप को सक्सेसफुल बोलेंगे कि अनसक्सेसफुल बोलेंगे? नाकामयाबी है, लिमिट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नशे के सामने हम बेबस है, हमारा कुछ नहीं चलता। जब नशा आता है, सबसे पहला पैक मैं पीता हूं, उसका नशा मुझे पीना शुरू कर देता है। पहले मैं दारू पीता हूं, उसका दारू मुझे पीना शुरू कर देती, फिर मेरा कंट्रोल। पहले मैं लाइन लगाता हूं, मैं दम लगाता हूं, फिर लाइन मेरे को लगाना शुरू कर देती है। ब्राउन शुगर एडिक्ट, एक बार अभी कर लो, तुरंत शरीर के अंदर एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। एलर्जी, शरीर मांगना शुरू कर देगा, जिसको मैंने नाम दिया है कुत्ते। सोए हुए कुत्ते जाग जाते हैं, उन कुत्तों को सोने के लिए कम से कम कितना समय लगता है? कम से कम 90 डेज लगते हैं। क्या मैं आज नशा करूंगा और 90 दिन तक बिना नशे के रह पाऊंगा? तो शायद मैं सोच सकता हूं कि आप एडिक्ट नहीं हो। लेकिन अगर इस चीज को साबित करने के लिए अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मतलब मैं तो 100% एडिक्ट हूं। मैं एडिक्ट नहीं हूं ये साबित करने के लिए अगर मैं 90 दिन गिन रहा हूं, मतलब नशा करने के लिए मेरे अंदर कितनी चीज है, कितनी आसक्ति है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नशा करने के लिए कितनी आसक्ति। अरे यार सिंपल है, इस चीज से दिक्कत आ रही है, लात मारो, नहीं मार पा रहे थे। इसका कारण ये था कि हमारी शारीरिक और मानसिक डिपेंडेंसी, जीवन में समस्याएं सब कुछ है थी, इसलिए हम लोग, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमको ये पता नहीं था कि यह एक बीमारी है। लेकिन आज की तारीख में बाय गॉड ग्रेस, ईश्वरीय कृपा से हम सभी को ये पता है, क्योंकि हमारी सबकी कहानी मिलती जुलती है। एक समय बहुत अच्छा पेज था, बीच का समय खराब आया, अब ये मौका मिला है, यहाँ से हम वापिस अपने पूरी अच्छी दुनिया की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारी आज डिपेंडेंसी खत्म है। हम हमारे जीवन की वास्तविकता देख पा रहे हैं। अगर आज भी अगर डिसीजन ले लिया जाए, तो क्या आपको लगता नहीं है आपका जीवन बहुत बेहतर हो सकता है? ये एक दिन में नहीं बिगड़ा है ना, तो एक दिन में बनेगा भी नहीं ना। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट एफर्ट, कांस्टेंट। नशे ने मुझे क्या क्या तकलीफें दी है, इस बीमारी में दवा अगर है कोई, तो वो है रियलाइजेशन की दवा, एहसास। नशे के कारण मैंने आज तक जीवन में क्या क्या खोया, इसका अगर एहसास हो गया, और नशा जब करते तब अगर एहसास होता है ना, नशे की डिपेंडेंसी जब रहती है तब भी एहसास होता है। तब आदमी कमरे के अंदर रोता है, गिड़गिड़ाता है, आत्महत्या करने का विचार करता है, वो एकदम क्रॉनिक भयंकर डिप्रेशन वाला स्टेज रहता है। आदमी सोचता है इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु ही अच्छी। अरे दर्द का लेवल कितना है, उस लेवल को महसूस करो। कई लोगों ने ये सोचा होगा ये जीवन भी कोई जीवन है, क्या कर रहा हूं मैं, सुबह से शाम तक जुगाड़ कर रहा हूं। जुगाड़ जीवन नहीं होता ना, कई बार ख्याल आता ही नहीं आता आप लोगों को, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन।
अरे हो रहा है तो कुछ कर, नहीं कर पाया, ईश्वर का आशीर्वाद मिला, यहाँ आए, अब तो कर सकता है, ये मौका है, नशा मुक्ति केंद्र में आया है तो शर्म नहीं करो, ना ही एडवर्टाइज करो, एडवर्टाइज करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, ना शर्म करने की, आप सही करो, यही करो, यही मानो जो हो रहा है मेरे साथ में वो सही हो रहा है। मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मैं रुक नहीं पा रहा था, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से कि नहीं, या मैंने भगवान को पुकारा है और मेरी पुकार सुन ली गई है, तो अब मुझे इस मौके का, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज माय लाइफ।